हेलो एवरीवन। तो एक एरा था आपके पास, हमेशा आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का एरा जो है दैट इज डेफिनेटली बीइंग कंटिन्यूड, क्योंकि इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन चीज है जो एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया को चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अलग 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 टाइम फ्रेम में बदली है। कुछ लोग कहते हैं कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, दीज आर नोन एज एवरग्रीन ब्रांचेस, ठीक है। इनको एवरग्रीन ब्रांचेस कहते हैं क्योंकि इनका काम हर एरा में होता है। ये फंडामेंटल ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के, ठीक है। लेकिन समय समय पे अलग अलग ब्रांचेस के डिमांड का हम लोगों ने एक स्पाइक देखा है ना। अलग अलग समय पे अलग अलग ब्रांचेस अच्छा करते हैं। जैसे आप देखें कि इंडिया में 1990 के बाद आईटी का एरा आया, इलेक्ट्रॉनिक्स का एरा आया, ऐसा अलग अलग एरा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। करेंटली अगर मैं कहूँ आपसे कि इंजीनियरिंग के वो ब्रांचेस जो जेन्युइनली आपकी जिंदगी बदल देते हैं, इसमें हमेशा ब्रांच सेलेक्ट करते टाइम एक पैरामीटर को ध्यान रखिएगा कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एनरोल कर रहे हैं तो उस समय जो ब्रांच चल रहा है आप उस पे एनरोल ना करें, बल्कि आप इस पे दांव खेलें कि अभी तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन 4 साल बाद आप पास आउट होंगे, और पास आउट होके जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में उस वक्त किस ब्रांच की रिक्वायरमेंट है, इस पे आप थोड़ी सी खेलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो कि डेफिनेटली आपको करियर में एक्स्ट्रा एज देगा, है ना। तो अगर इसमें बात करता हूँ आपके पास कि भाई कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस जो आज के समय पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही गोल्डन एरा था। वो गोल्डन एरा शायद कहीं गया था, लेकिन अब वो गोल्डन एरा में एक सिग्निफिकेंट स्पाइक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 4 साल बाद हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नेक टू नेक compete कर रहा होगा, और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट देके चल दे। इसके ऑलरेडी हमको सर्जेस देखने को मिले हैं एडमिशन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल डिमांड में हमको सर्जेस देखने को मिले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अगर मैं किसी और ब्रांच की बात करूं जो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर सकता है, तो वो है आपके पास AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अभी रिसेंटली डेवलप हुआ ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस डोमेन का ब्रांच है, हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन का भी ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में AI ML पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस में भी AI ML पढ़ाया जाता है। बट क्योंकि अब इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ज़्यादा है कि AI ML भी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, ये भी सेपरेट कोर्सेज के समान इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हो गया है। तो अगर हम देखें रिसेंट ट्रेंड्स को तो AI ML की ह्यूज डिमांड है। गूगल ने अपना AI लेके आया है, व्हाट्सएप ने अपना AI लेके आया है, ठीक है। आईफोन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन दिस। तो हर एक जगह AI का इंटीग्रेशन बहुत स्पीड से हो रहा है, एंड आई बिलीव दैट AI might be the next big thing in this world. So definitely अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको AI को भी अपने इंजीनियरिंग में इंक्लूड कीजिएगा। This will definitely pay you off in your career, ठीक है। तो ये कुछ वो ब्रांचेस हैं जो कि डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि डिमांड टू सप्लाई का रेशो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन में रहेगा। बाकी नो डाउट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, दे आर डेफिनेटली एवरग्रीन ब्रांचेस which a developing country like India definitely requires, okay. But AI, computer science, these are electronics, these are those branches which can definitely revolutionize the world.